हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें कि मैं आपके लिए बहुत सारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ जो कि FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो कि एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, तो हम टॉपिक में जाने से पहले आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सब ने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी विश नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बात है कि क्या हमें 15 अगस्त को क्या सच में इंडिपेंडेंस मिला था, नहीं मिला था कि नहीं मिला था। एक बार सोच के देखो, क्या इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था कि इंडियन मेंस को इंडिपेंडेंस मिला था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस टॉपिक के ऊपर हम नहीं चलते हैं। ठीक है, तो आज के दिन में मैं बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए मैं जस्ट आपको यही बताने वाला था। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ये तीन जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये तीन क्वेश्चन हैं आपके इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो एल्गोरिथम पढ़ाया था, याद है कौन सा एल्गोरिथम? SRTF। तो आपको इन तीनों को सॉल्व करना है SRTF के थ्रू। ठीक है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है, जितना भी मैं कैलकुलेट करता हूँ आपको कैलकुलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में फिलअप करना है। ठीक है, और आपको पता है कि उसके बदले में आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो उस सबको अभी साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि FCFS। ठीक है, ओके। तो FCFS क्या है? वो एक्चुअली एक नॉन प्रिवेंटिव एल्गोरिथम, जैसे कि हमने प्रीवियस दो एल्गोरिथम्स देखे, वो दो एल्गोरिथम्स किसके ऊपर डिपेंड होते थे ना, हमारा टाइम कितना लगता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, लेकिन FCFS डिपेंड करता है कि यार प्रोसेस आ कब रहा है, यानी कि जो पहले आता है हम उसे रन करते हैं। FCFS का मतलब ही होता है फर्स्ट कम फर्स्ट है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो पहले आएगा मैं उसे उड़ाऊंगा, यानी कि रन कराऊंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से है कि हम जब गांट चार्ट भी बनाएंगे तो हम बिना देखे सिर्फ देखेंगे कि कौन सा, मतलब कि बिना देखे नहीं, बिना जाने देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस पहले आ रहा है। ठीक है, मेरे भावनाओं को समझना। ठीक है, बातों पे मत जाना, मैं बात कुछ भी करता हूँ। ठीक है, तो हम बनाते हैं अपना गांट चार्ट। ठीक है, गांट चार्ट में सबसे पहला प्रोसेस हमारा कौन सा आ रहा है? प्रोसेस P1 आ रहा है, जैसे कि आपको पता चला 0 से लेके कितने सेकंड तक रन करेगा, बस टाइम क्या है उसका 4। ठीक है, तो वो 4 सेकेंड तक रन करने वाला है। पहला मेरा प्रोसेस P1 आया था। अब सवाल आता है कि अब किसे रन करना चाहिए, क्योंकि 8 टाइम 4 मेरे सारे प्रोसेस आ चुके होंगे। पहला प्रोसेस को अगर हटा दें तो खत्म हो चुका है, ये हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन तब तक जब 4 सेकेंड हो चुका होगा तब तक सारे प्रोसेस हमारे आ चुके होंगे। तो हमें रन किसे करना है? हमें रन उसे करना है जो पहले आया। तो पहले कौन आया? प्रोसेस P2 आया, तो हम उसे रन करेंगे। P2 कितने समय तक? उसका 3 सेकेंड है बस टाइम, तो वो चलेगा 7 सेकेंड। देन इसका काम खत्म। अब कौन उसके बाद आया था? प्रोसेस P3 आया था, तो P3 रन होगा कितने सेकेंड तक? 1 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड तक रन होगा, क्योंकि इसका बस टाइम है 1। अब ये भी गया अपना भी, मतलब कुछ बोलने वाला था लेकिन बोला नहीं, उसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रोसेस P4 की तरफ, क्योंकि उसके बाद प्रोसेस P4 आया। ठीक है, जो कि रन किया हमारा 10 सेकेंड। फिर प्रोसेस P5 जो कि रन किया हमारा 15 सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से हम गांट चार्ट को बनाते हैं। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आपको कैलकुलेट करके बताना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका एवरेज कितना होगा हर एक का, और मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। उस बेसिस पे आपको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए आपको पता है, और सिर्फ फर्स्ट 5 को ही मिलने वाला है। तो जिन्होंने मैंने सारे वीडियोस देखे उन्हें पता है कि फर्स्ट 5 को क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये सब कैलकुलेट करके बताना है। आशा करता हूँ कि आपको FCFS समझ में आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे के इस पर्टिकुलर वीडियो से विदा रहा हूँ, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट एल्गोरिथम था नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस इतना समझ लो कि जो पहले आया वो रन होगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रीएम्प्ट नहीं है। चलते अभी नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्वेश्चन दे के आपके साथ विदा लूँगा। ठीक है, ओके। तो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें और इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अब उसी बेसिस पे इवैल्यूएट करूँगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।